जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कथा है पूतना वध। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांस यापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिन धात्र्युचिता ततो नियम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अर्थात पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय माँ को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। पूत का अर्थ है पवित्र और ना का मतलब है नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है वह है पूतना। आत्म स्वरूप का ज्ञान पवित्र है, अर्थात मनुष्य शुद्ध चेतन आत्मा है, परमात्मा का अंश है, पर मैं शरीर हूँ, यह अज्ञान है। कई आचार्य अविद्या को ही पूतना मानते हैं। पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। मनुष्य 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में 3 गुणों सत्व, रज और तम से जुड़ा हुआ है। जब वह परमात्मा से संबंध जोड़ता है, अर्थात ब्रह्म संबंध जोड़ता है, तो पूतना उसे त्रास नहीं देती है। ईश्वर से विमुख रहने पर ही पूतना त्रस्त करती है, डराती है। पूतना 14 ठिकानों पर वास करती है। अविद्या, वासना आदि 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह 14 स्थान है वासना व अविद्या रूपी पूतना के बसने के। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन का रूप धारण करके भिक्षा मांगने गए थे। 7 वर्ष के वामन जी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। वामन जी को देखकर राजा बलि की पुत्री के मन में वात्सल्य प्रेम जागा और उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा बालक मेरी गोद में आ जाए तो कितना अच्छा हो। इतने सुंदर बालक को मैं खिलाऊं, स्तनपान कराऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। पर जब वामन जी ने विराट रूप धारण कर बलि का सर्वस्व हरण कर लिया तो उनकी पुत्री को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि मेरे पिता को इन्होंने कपट से छला है, अतः इन्हें मारना चाहिए। एक बार गोद में खिलाने का संकल्प और फिर मारने का संकल्प, दोनों संकल्प मिल गए और राजा बलि की पुत्री अगले जन्म में पूतना हुई। श्री कृष्ण की षष्ठी पूजा करके नंद बाबा कंस को वार्षिक कर चुकाने मथुरा गए। उन्होंने सोने की थाली में रखकर 5 हीरो की भेंट कंस को दी। नंद बाबा के घर नारायण बाल कृष्ण बनकर आए हैं, अतः लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़ के नंद बाबा के घर पधारी है। वासुदेव जी को जब पता चला कि नंद बाबा आए हैं तो वे नंद बाबा से मिलने उनके शिविर में गए। वासुदेव जी शूरसेन के पुत्र हैं और नंद बाबा पर्जन्य के पुत्र हैं। शूरसेन और पर्जन्य के पिता एक ही हैं, अतः दोनों भाई सरीखे हैं। दोनों परम बंधु बहुत दिनों बाद मिले और वह भी कंस के भय से गुपचुप। एक दूसरे से कुशल समाचार पूछने के बाद वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, नंदराय जी, आपको अब यहाँ और अधिक नहीं रुकना चाहिए। गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। गोकुल में उत्पात, नारायण रक्षा करे। नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए गोपों के साथ बैलगाड़ी दौड़ाते हुए शीघ्रता से गोकुल की ओर चल पड़े। कंस ने नवजात शिशुओं का वध करने के लिए जिन असुरों को नियुक्त किया था उनमें पूतना सबसे प्रधान थी। पूतना आकाश के मार्ग से चल सकती थी और इच्छानुसार रूप बनाकर दिन रात अबोध बच्चों का वध करती हुई घूमा करती थी। भादो कृष्ण चतुर्दशी की सुबह अर्थात श्री कृष्ण की षष्ठी के दिन ही नंद बाबा के मथुरा चले जाने के बाद पूतना ब्रज में पहुंची। उसने देखा कि बलवान गोप प्रत्येक द्वार पर पहरा दे रहे हैं, अतः उसने अपने को सुंदर स्त्री बना लिया। उसकी चोटियों में
बेला चमेली के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने थी, उसके कानों के कर्ण फूल की चमक, माथे पर लटकती हुई अलकें, मधुर मुस्कुराहट, तिरछी चितवन, बड़े बड़े नितंब, पतली कमर ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। आभूषणों की झनकार करती, हाथ में एक कमल लेकर उसे नचाती हुई पूतना जब चली तो ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति को देखने के लिए आई हों। पूतना का तन सुंदर है पर मन मेला है, बाहर से प्रेम का आडंबर है पर मन में वैर भाव है। रूप तो उसने पत्नी व माँ का धारण किया है पर मन में मारने की दुर्वृत्ति है। पूतना का सौंदर्य, श्रृंगार, बात करने का ढंग, उसकी शान शौकत देखकर यशोदा माँ ने सोचा कि यह कोई भले घर की स्त्री है, इसलिए इन्होंने कोई विरोध नहीं किया और वह सीधे नंद भवन में चली गई। भगवान की ही लीला शक्ति ने उसे अन्य किसी घर में जाने से रोककर नंद भवन में जाने की प्रेरणा दी। पूतना ने अपने वस्त्र और श्रृंगार से सभी को मोह लेने के लिए सुंदर रूप धरा था। सौंदर्य का मोह होते ही विवेक बह जाता है, ज्ञान तब टिकता नहीं। कंस के भय से नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को लाला का ध्यान रखने के लिए कहा था, किंतु अनजान सी स्त्री नंद भवन के भीतर चली जा रही है, फिर भी सौंदर्य के मोह के वश कोई उसे रोकता नहीं है। सभी होश गवा बैठे हैं, सोचते हैं कि ऐसा लगता है यह किसी बड़े घर की स्त्री है। हम इससे पूछेंगे कि आप कौन हैं और भीतर क्यों जा रही हैं तो उसे बुरा लगेगा। गोपियां तथा माता रोहिणी और यशोदा जी तक पूतना के सौंदर्य के भाव में आ गईं। यशोदा माता बहुत भोली हैं, उन्हें सब अच्छे और लाला के हितैषी ही नजर आते हैं, इसलिए पूतना ने मखमली म्यान में दुधारी तलवार की तरह कपट से भरा सुंदर रूप दिखाया। पूतना ने देखा कि एक दूत जैसे उज्जवल बिछावन पर नीलमणि जैसा सुकोमल शिशु पीतांबर ओढ़े सो रहा था। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए हो, वैसे ही उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मारने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना प्रेम का नाटक करती है और जैसे ही यशोदा माता घर के भीतर जाती है, वह अपना कालकूट विष लगाया हुआ स्तन बाल कृष्ण के मुख में दे देती है। जिसका नाम विष को अमृत कर देता है, उसे विष का क्या पता लगना था। भगवान ने मन में कहा, प्रेम से मुझे जो कुछ भी मिलता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। बाल कृष्ण स्तनपान करते हुए पूतना के प्राण चूसने लगे। पूतना के मर्म स्थान फटने लगे। वह चिल्लाई, अब मुझे छोड़ दे। पूतना के 2 बार छोड़ कहने का अर्थ है कि मुझे पाप, पुण्य, राग, द्वेष, ममता, अहंता से मुक्त कर दो। भगवान ने मन में कहा, मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। इसलिए बालकृष्ण ने तो उसे नहीं छोड़ा, पर उसकी देह ने उसका साथ छोड़ दिया। तड़पती हुई वह अपने वास्तविक रूप में गोकुल से दूर जा गिरी। पूतना के स्तनों में दूध और विष दोनों विद्यमान थे। संसार में भी विष और अमृत दोनों प्राप्त होते हैं। यहाँ पाप, पुण्य, हर्ष, शोक, जन्म, मरण जैसे विषम भाव सदैव विद्यमान रहते हैं। बंधन तथा मोक्ष भी रहते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह क्या चुनता है। श्री कृष्ण ने हंस की तरह दूध पानी अलग करते हुए दूध पी लिया और विष छोड़ दिया। मानो वे बताना चाह रहे हैं कि मेरी तरह अच्छाई ग्रहण करो, बुराई छोड़ दो। गोपियों ने देखा कि बाल कृष्ण पूतना की छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, मानो मन ही मन कह रहे हैं, मैं दूध मुआ शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं ही अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। श्रीमद् भागवत में पूतना के राक्षसी रूप का वर्णन किया गया है। यथा पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन
पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि जब वह गिरी तब 6 कोस के भीतर के वृक्ष टूटकर गिर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट से ब्रजवासियों के हृदय, कान और सिर में वेदना होने लगी। गोपियों ने झटपट वहां पहुंचकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और यशोदा माता से बोली, माँ, राक्षसी के स्पर्श से लाला को नजर लगी होगी, अतः गोष्ठ में ले जाकर बाल कृष्ण की प्रिय गंगी गाय की पूंछ को लाला के चरणों से मुख तक सर्वांग में 3 बार घुमाया। गाय की पूंछ से नजर उतारने की प्रेरणा गोपियों को भगवान ने ही दी, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही अवतरित हुए हैं और पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ही भगवान के पास गई थी। जो गोपाल बनकर आया है उसकी रक्षा गाय ही करेगी। बाल कृष्ण को पवित्र करने के लिए गोपियों ने उनके शरीर पर गोबर मला, क्योंकि गोबर में कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है। गोमूत्र से नहलाया, फिर सब अंगों में गौरज लगाई और 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। फिर गोपियों को ध्यान आया कि हमने तो बालक को मुर्दे पर से उठाया है, अतः अपने शरीरों में अंगन्यास व करन्यास किया और फिर बाल कृष्ण के अंगों में बीजन्यास किया। गोपियों ने कहा, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुकर्म मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। तुम्हारे चलते समय वैकुंठ रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, क्रीड़ा करते समय गोविंद रक्षा करे, बैठे समय श्रीपति रक्षा करे और खाते समय यज्ञ भोक्ता रक्षा करे। पृष्ठी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा तेरे अहंकार की रक्षा करे। डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, दुस्वप्न, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह से भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करे। गोपियां नहीं जानती कि जिस विष्णु को वे मना रही है वह विष्णु यशोदा माता की गोद में खेल रहा है, जो अपनी इच्छा से ही त्रिलोकी की रक्षा करता है। वह गोपियों के प्रेम पाश में बंधकर इस प्रकार रक्षित किया गया है। गोपियों ने बाल कृष्ण को यशोदा माता की गोद में दे दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र दूध पीना चाहता है। तब यशोदा माता ने बाल कृष्ण को दूध पिलाया तो वह सो गए। तब सबको संतोष हुआ कि बालक स्वस्थ है। उसी समय नंद बाबा गोपों के साथ मथुरा से वापस आ गए। मार्ग में उन्हें पूतना का मृतदेह पड़ा मिला। पूतना के शरीर से 6 कोस तक के वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु कुचल गए थे। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म लिया है, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि उसका दाह संस्कार एक बार में करना असंभव था, अतः उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए गए। पर सबको बड़ा विस्मय हो रहा था कि जलते हुए पूतना के शव से सुगंध निकल रही थी। नंद बाबा और गोपगण जब गोकुल वापस आए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि अगरू की बड़ी भारी सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी। यह दिव्य गंध जलते हुए पूतना के शव से निकल रही थी। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राई। श्रीमद् भागवत के अनुसार पूतना लोग बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांस यापी हरे स्तनम दत्वाप सद्दतिम, अर्थात पूतना जन्म से राक्षसी थी। कर्म था शिशुओं की हत्या करना और आहार था बालकों का रक्त। वह श्री कृष्ण के पास कपट वेश बनाकर मारने गई थी, किंतु कैसे भी गई, किसी भी भाव से गई,
नन्हे बाल कृष्ण के मुख में उसने अपना स्तन दिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे माता की गति दी। उसका कपटी राक्षसी शरीर दिव्य गंध से पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण जिसे छू लेते हैं उसका लौकिक शरीर फिर अलौकिक दिव्य चिन्मय बन जाता है। श्री कृष्ण की मार में भी प्यार है, इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि विष पिलाकर मारने की नीयत से आने वाली पूतना की इतनी बड़ी सद्गति हुई, जो श्रद्धा भक्ति से अपनी प्रिय वस्तु श्री कृष्ण को समर्पित करे उसको क्या गति मिलेगी। धन्यवाद।